अपना संबोधन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर जुड़े हुए भारत सरकार और झारखंड सरकार के सभी अधिकारीगण और जुड़ी हुई सारी एजेंसियों के प्रतिनिधि और उपस्थित अन्य भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं एनडीआरएफ, एयरफोर्स, आईटीबीपी, सेना, डिस्ट्रिक्ट प्रशासन, इस सभी के प्रतिनिधियों को बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूं और उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत कठिन ऑपरेशन को बड़े धैर्य के साथ एक लंबे समय तक सातत्यपूर्ण तरीके से सावधानी के साथ आपने पार उतारा है और बहुत कम समय में इतनी सारी एजेंसियों ने बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ ये ऑपरेशन को कम से कम नुकसान के अंदर पूरा किया है। पूरे देश की सांसें अधर में लटकी हुई थी जब त्रिकुट की पहाड़ी पर इतने सारे यात्री फंसे हुए थे, परंतु 2 दिन लंबे इस ऑपरेशन को धैर्य और कुनेह के साथ आप सभी ने बहुत अच्छे तरीके से पूरा किया है। इसके लिए आप सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं और जो लोग बचकर आए हैं, इसको भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ये सबकी साझी सफलता है। मैं ये निश्चित कहना चाहूंगा कि 2014 के पहले इस देश में आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण के अंदर मूलभूत परिवर्तन आया है। 2014 के पहले आपदा प्रबंधन का दृष्टिकोण केवल रिलीफ आधारित दृष्टिकोण था। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 14 के बाद आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण के अंदर मानव जीवन को बचाने का दृष्टिकोण अहमियत में आया और ढेर सारी एक्सरसाइज के बाद आज एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और कोऑर्डिनेशन की ये हमारा साझा ऑपरेशन था और एक उदाहरण भी है। देश भर में बहुत सारे लोगों से जब लोग फंसे हुए थे तब भी और निसफलता पूर्वक निकलने के बाद भी बहुत सारे लोगों से, मीडिया के लोगों से बात हुई। सब अचंभित थी कि इतनी कम समय के अंदर इतना कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स कैसे हो सकता है। और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का कोऑर्डिनेशन, एनडीआरएफ और सेना और वायुसेना का कोऑर्डिनेशन और डिस्ट्रिक्ट प्रशासन का कोऑर्डिनेशन, ये सब जैसे रोज की प्रैक्टिस का नतीजा हुई, इस तरह से हमारे सामने आए हैं। प्रधानमंत्री जी ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र को जिस प्रकार से महत्व दिया है और अनेक प्रकार की आपदाओं को तैयारी के साथ कैसे कम से कम समय के अंदर निपटाया जा सकता है और ढेर सारी एजेंसियां कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक ही समय में कैसे कोई गलती के बगैर काम कर सकती है, इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। मैं फिर से एक बार जो लोग बचकर आए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो हमारा एक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एनडीआरएफ से लेकर गांव तक एक टीम बना है, वो सभी टीम के सदस्यों को और सभी इनकी ट्रेनिंग के साथ जुड़े हुए लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद। आपके संबोधन के लिए धन्यवाद सर। आपने इतना प्रोत्साहित किया है हमें उसके लिए भी धन्यवाद। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से संबोधन के लिए प्रार्थना करता हूं।
हमारे साथ जुड़े गृह मंत्री श्री अमित शाह, सांसद श्री निशिकांत दुबे जी, गृह सचिव, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, डीजीपी झारखंड, डीजी एनडीआरएफ, डीजी आईटीबीपी, स्थानीय प्रशासन के साथी, हमारे साथ जुड़े सभी बहादुर जवान, कमांडोज, पुलिसकर्मी, अन्य साथीगण, आप सबको नमस्कार। आपने 3 दिनों तक 24 घंटे लगकर एक मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया और अनेक देशवासियों की जान बचाई है। पूरे देश ने आपके साहस को सराहा है। मैं इसे बाबा बैद्यनाथ जी की कृपा भी मानता हूं। हालांकि हमें दुख है कि कुछ साथियों का जीवन हम नहीं बचा पाए। अनेक साथी घायल भी हुए हैं। पीड़ित परिवारों के साथ हम सभी की पूरी संवेदना है। मैं सभी घायलों के जल्द स्वास्थ्य होने की कामना करता हूं। साथियों, जिसने भी इस ऑपरेशन को टीवी माध्यमों के देखा है, वो हैरान था, परेशान था। आप सभी तो मौके पर थे। आपके लिए वो परिस्थितियां कितनी मुश्किल रही होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। लेकिन देश को गर्व है कि उसके पास हमारी थल सेना, हमारी वायुसेना, हमारे एनडीआरएफ के जवान, आईटीबीपी के जवान और पुलिस बल के जवान के रूप में ऐसी कुशल फोर्स है जो देशवासियों को हर संकट से सुरक्षित बाहर निकालने का मादा रखती है। इस दुर्घटना और इस रेस्क्यू मिशन से अनेक सबक हमें भी मिले हैं। आपके अनुभव भविष्य में बहुत काम आने वाले हैं। मैं आप सभी से बात करने के लिए भी बहुत उत्सुक हूं, क्योंकि इस ऑपरेशन को मैं लगातार जुड़ा रहा दूर से और मैंने हर चीज का जायजा लेता रहा था। लेकिन आज मेरे लिए आवश्यक है कि आपके मुंह से इन सारी बातों को जानूं। आइए हम सबसे पहले एनडीआरएफ के जाबाजों के पास हम चलते हैं। लेकिन एक बात तो कहूंगा, एनडीआरएफ ने अपनी एक पहचान बनाई है और ये पहचान अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से और अपने पराक्रम से बनाई है। और इसलिए एनडीआरएफ हिंदुस्तान में जहां जहां भी है, उनके इस परिश्रम और उसकी पहचान के लिए भी अभिनंदन के अधिकारी हैं। आइए, आप लोगों से मैं बात करना चाहता हूं। तो पहले एनडीआरएफ के सब जवानों से मैं बात करूंगा। अच्छा, मुझे बताइए कि सबसे पहले एक खबर आई, क्योंकि आप तो हमेशा 24 घंटे अलर्ट रहते हैं, लेकिन एक ऐसा प्रकार का रेस्क्यू ऑपरेशन था, तो उसके लिए सारी तैयारियां, ये सारा तो समय था नहीं। तो इन चीजों को कैसे प्लान किया आपने? जय सर, मैं इंस्पेक्टर ओम प्रकाश गोस्वामी, टीम कमांडर आरआरसी देवगढ़, 9 बटालियन एनडीआरएफ बीटा पटना से। मुझे एसडीएम देवगढ़ द्वारा सूचना मिली कि त्रिकूट का रोपवे खराब हो गया है और उसमें कहीं पर्यटकों के फंसे होने की संभावना है। मैंने तुरंत अपनी अलर्ट टीम को लेकर 1835 बजे वहां पे पहुंचा और मैंने देखा कि स्थानीय लोग और स्थानीय जो प्रशासन है वो रेस्क्यू वर्क में लगे हुए हैं। हमारी टीम भी तुरंत समय खराब किए बिना रेस्क्यू वर्क में जुट गई और उसी दौरान हमने एक पुरुष और एक घायल महिला को रेस्क्यू किया और सुरक्षित मेंटेनेंस ट्रॉली के माध्यम से उसको नीचे लेके आए और फर्स्ट एड देने के बाद उसको फर्दर हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। उसके बाद मैं एज ए टीम कमांडर गया और टीम घटनास्थल का मैंने जायजा लिया। देखा कि अंधेरा काफी हो चुका था और जो फंसी हुई जो ट्रॉलियां थी ग्राउंड लेवल से काफी हाइट पे थी।
तो उस समय में फोकस करना बड़ा मुश्किल लग रहा था। तो हमें जिला प्रशासन से निर्देश मिला कि अभी रात में जो फंसी हुई ट्रॉलियां हैं उनको खाना और पीना की व्यवस्था करना है। तो हमारे जवानों द्वारा इमरजेंसी ट्रॉली जो कि फंसी हुई ट्रॉली के समानांतर लगी हुई है, उसी ट्रॉली में राशन लेके हमारे जवान गए और सभी से बात की। फंसी हुई 12 ट्रॉलियों में से 6 ट्रॉलियों में हम गए और जवानों को थ्रोइंग मेथड से पानी की बोतल और बिस्किट वगैरह सर्व किया। साथ ही साथ लाउड हेलर से हमने सभी को संतावना देते रहे कि आप डटे रहिए, हम आपका जल्दी रेस्क्यू कर लेंगे। नेक्स्ट ये कार्रवाई हम लोग रात भर करते रहे। उसके बाद में अर्ली मॉर्निंग दूसरे दिन हमारी एनडीआरएफ की एक नेक्स्ट टीम आ गई, वो भी रेस्क्यू वर्क में जुड़ गई। साथ ही साथ एयरफोर्स ने भी अपना रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया था। इसी दौरान ग्राउंड लेवल से एनडीआरएफ के साथ साथ आईटीबीपी, आर्मी सभी एजेंसियों ने मिलकर रॉप, हार्नेस, कैराबिनर और उसी को ट्रॉली बनाकर रोप के सहारे कैराबिनर से 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया और उनको पीएचडी दी गई और फर्दर हॉस्पिटल उनको भेजा गया। और इस दौरान रात में भी एनडीआरएफ दूसरे दिन भी सेम जो फर्स्ट दिन कार्रवाई की वही उन्होंने पानी और भोजन की व्यवस्था कंटिन्यू करते रहे। और नेक्स्ट तीसरे दिन एयरफोर्स ने अपना काम किया और रेस्क्यू खत्म किया। सर लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूं कि ये ऑपरेशन बहुत ही कठिन था, लेकिन हमारी जितनी भी एजेंसियां ग्राउंड पे काम कर रही थी उनके आपसी तालमेल समन्वय से ही ये ऑपरेशन खत्म हो पाया है। और सर हमारा एनडीआरएफ का एक मोटो है, आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, उसमें हम सफल रहे हैं। थैंक यू सर। जय हिंद सर। ओम प्रकाश जी, आप लोग तो इस साहस से भरे हुए हैं, ट्रेनिंग भी है, ये तो एक बिल्कुल ही इस प्रकार का कभी ट्रेनिंग में आया नहीं, एक प्रकार से नए प्रकार की चुनौती आई। अच्छा, ट्रॉली के अंदर फंसे लोगों का हौसला बनाकर रखना भी एक बहुत बड़ी चुनौती था, क्या आपको उसको भी? आप देख रहे हैं संथाल हूल एक्सप्रेस, शोषण के खिलाफ बुलंद आवाज।